चीन में घुसे भारत के परमाणु बॉम्बर, डीप स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है भारत। एमका पर डीआरडीओ ने मचाया बड़ा धमाका, पहले साल शामिल होंगे 5 एमका विमान। दोस्तों जानेंगे इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब सही मायने में कहा जा सकता है कि भारत सरकार और भारतीय सेना चीनियों को करारा सबक सिखाने के लिए कुछ निर्णायक कदम उठा रही है, ताकि चीन को उस बात का एहसास हो जाए कि भारत की तरफ से भी पलटवार किया जा सकता है। और ऐसी ही कुछ कार्रवाई भरे कदम इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी लिए जाने की खबर भारतीय समाचार एजेंसी की ओर से सुनने को मिली। जी हां दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा कि भारत ने सीधा चीनी सीमा के अंदर फाइटर जेट भेज दिए हैं, और इसकी पुष्टि सब भारतीय न्यूज एजेंसी ही नहीं बल्कि चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भी की है। इस पर पूरा आर्टिकल लिख दिया है। सबसे पहले तो आप ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी इस न्यूज को देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय वायुसेना के 3 बम वर्षक विमान यानी कि मिराज 2000 चीनी सीमा की ओर उड़ते दिखाई दिए, जो कि सच में चिंता की बात है। इस रिपोर्ट में चीन के सरकारी मुखपत्र ने यह भी कहा कि तिब्बतियों ने इलाकों में जो चीनी कैंप बसे हैं, इनकी जासूसी करने के लिए भारत अपने विमान सरहद पार कराने की कोशिश कर रहा है। हम भारत के इस रवैये को पूरे तरीके से जानते हैं। ये इससे पहले भी भारतीय नौसेना के सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट चीनी सीमा की ओर उड़ते देखे गए थे। ऐसा करके भारत एलएसी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर रहा है। हम भारत पर नजर बनाए हुए हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि भारत आइंदा अपने विमान हमारी सीमा की ओर ना भेजे। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की ओर से जो बयान जारी हुआ उसमें कहा गया कि चीन जो हमारे विमान उसकी सीमा की ओर उड़ाने का दावा कर रहा है वो सरासर गलत है। हमारे जेट सीमावर्ती इलाकों में ही उड़ान भर रहे थे। यहाँ किसी भी तरीके की सीमा के पार घुसने की कोशिश नहीं की गई। ये तो हमारी रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है। हालांकि चीन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि भारतीय विमान उसके इलाके में नहीं घुसे। चीनी सलाहकारों ने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी कि डेट्रिस-फा के हवाले से कहा कि इंडियन एयरफोर्स के बॉम्बर्स उत्तराखंड में उड़ते हुए तिब्बत की ओर जाते हुए स्पॉट किए गए, जो कि हमारा इलाका है। चीन के मुताबिक भारत यूं ही अपने बॉम्बर तिब्बत की ओर नहीं भेजेगा, इसके पीछे जरूर कुछ रणनीतिक योजनाएं होंगी। हालांकि चीन के इस बयान पर भारत की ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया, जो कि चीन के शक को और भी ज्यादा सच साबित कर देता है। पर इससे यह तो पता चला कि वक्त आने पर भारत में डीप स्ट्राइक करने के लिए भारत अपने बॉम्बर्स को भेजने से पीछे नहीं हटेगा। वैसे दोस्तों, भारत के इस मूवमेंट पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, डीआरडीओ ने तो आज दिन ही बना दिया। जी हां दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा कि पहले यही सरकारी कंपनियां एक हथियार को बनाने में कई साल लगा देती थी, लेकिन आज यही कंपनियां 10-10 मिसाइलों के परीक्षण महज 1 साल के भीतर कर रही हैं। इस बार सिर्फ डीआरडीओ ही नहीं बल्कि कामचोर का टैग लगवा चुकी एचएएल भी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। देखा जाए तो डीआरडीओ के मुकाबले एचएएल को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। सेना भी कहीं ना कहीं उससे नाराज थी, क्योंकि एचएएल ने कभी भी कोई प्रोडक्ट तय समय पर सेना को डिलीवर नहीं किया। लेकिन अब एचएएल ने एलसीएच अटैक हेलीकॉप्टर से लेकर तेजस विमानों के प्रोडक्शन में काफी तेजी लेकर आई है। और आज जो खबर सुनने को मिली है वो तो भारत के फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट एमका को लेकर है। जी हां दोस्तों, डिफेंस न्यूज की ओर से कहा गया एमका के दोनों डिजाइन रिव्यू यानी कि पीडीआर और सीडीआर लगभग पूरे हो चुके हैं, और एयरफोर्स की ओर से जो कोई भी बदलाव स्केल मॉडल के दौरान डीआरडीओ को कहे गए थे वो सभी बदलाव क्रिटिकल डिजाइन में पूरे कर लिए गए हैं। बल्कि डीआरडीओ चीफ सतीश रेड्डी ने तो ये तक कह दिया है कि एमका को रोल आउट करने की तैयारी अब सही मायने में शुरू की जा सकती है। उनके मुताबिक एमका में जितने भी बदलाव या फिर फीचर्स की मांग एयरफोर्स की ओर से की गई थी वो सभी फीचर्स एमका में लगने को तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एमका भले ही 5.5 जनरेशन का विमान हो, लेकिन इसमें 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट की सभी टेक्नोलॉजियां मिलेंगी, और इसमें कुछ फीचर्स तो ऐसे भी होंगे जिससे मिशन के दौरान एमका को एआई टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जाएगा। पायलट तो सिर्फ कोऑर्डिनेट देने का काम करेंगे। खैर, मेन मुद्दों की बात करें तो सतीश जी ने कहा कि अगले साल की पहली 6 माही तक एमका की बची कुची तकनीकी समीक्षा पूरी कर ली जाएगी, और 2022 के आखिरी से इसकी मेटल कटिंग शुरू हो जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, डीआरडीओ एचएएल अगले साल से एमका की मेटल कटिंग शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआती तौर पर ऐसे सिर्फ 5 प्रोटोटाइप बनाकर 2030 की एंडिंग तक या फिर 2024 की पहली तिमाही में टेस्ट किए जाएंगे। सिर्फ एमका ही नहीं
बल्कि तेजस मार्क 2 की भी सभी एक्टिविटी पूरी किए जाने का दावा तेजस परियोजना के डायरेक्टर गिरीश देवधर जी ने किया है। तो अब आप मान कर चलिए कि बस 1 साल बाद हमें भारत का सबसे खूंखार फाइटर जेट किसी प्रदर्शन में देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों आप ही बताइए कि 2 फ्रंट की लड़ाई को देखते हुए हमें कितने एम का विमान बनाने चाहिए, 100, 150 या फिर 200? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।